नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। एच.डी. यादव बुक सॉल्यूशन की इस यात्रा में हम लोग अनुपात समानुपात के पार्ट 2 में आपका स्वागत करते हैं। अभी तक हमने अनुपात समानुपात के 1 से 50 तक के क्वेश्चन किए थे। आज हम 51 से 88 तक क्वेश्चन करेंगे। 51 से 58 तक 88 तक हम क्वेश्चन करेंगे भाई। और इसमें पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। एक चीज देखो भाई कि यहाँ पे लड़कों का अनुपात था 3, लड़कियों का अनुपात था 2। अब लड़कों का अनुपात है 6, लड़कियों का अनुपात है 5। लेकिन लड़कों की तो संख्या ही नहीं चेंज हुई, तो हम लड़कों को इक्वल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और 4। यानी पहले लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:4 था, अब लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक बढ़ गया, लेकिन एक नहीं, क्वेश्चन में कितना बढ़ा मेरे भाई? क्वेश्चन में बढ़ी लड़कियों की संख्या 6, एक की वैल्यू 6 है, तो उसने पूछा लड़कों की संख्या कितनी है। एक की वैल्यू 6 तो 6 की वैल्यू 36। कितनी है भाई? 36। हमने क्या करना था? लड़कों की संख्या जो चेंज नहीं हुई ना, चेंज क्या नहीं हुआ भाई? लड़कों की संख्या नहीं हुई। और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या कितनी है? 4 में पहले 4 थी, अब 5। ये 6 4 कहां से आया? हमने इस 6 को और इस 3 को इक्वल किया, तो ऊपर 2 की गुणा और नीचे 1 की गुणा, तो आंसर हो गया भाई 36। उसने कहा 3 कक्षाओं में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2 3 5 है। कितना है भाई? 2 3 5 है। और प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों का औसत कितना है? 20। ये कितना है? अगर कक्षा के छात्रों की 20 की वृद्धि होने पर अनुपात 4 5 7 हो जाता है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ कितना बढ़ा? 2। यहाँ कितने की वृद्धि हुई? 2 की। यहाँ कितने की वृद्धि हुई? 2 की। यानी 2 की वृद्धि किसके इक्वल है? 20 के। तो 1 की वृद्धि किसके इक्वल होगी? 10 के। और टोटल कितने थे? 5 3 8 और 2 10। 1 की वैल्यू 10 है तो 10 की वैल्यू 100। हमें क्या देखा कि 2 4 3 5 5 से 7, यानी जो पहले 2 था वो अब 4 हो गया, जो पहले 3 था वो अब 5 हो गया, और जो पहले 5 था भाई वो अब 7 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 7 हो गया। तो हर जगह कितना बढ़ा? 2। 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 10, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 100। 10 कहां से आया? ये पूछा उसने टोटल। एक फैक्ट्री में पुरुष नियोक्ता स्त्रियों तथा लड़कियों का अनुपात 5 7 10 है। यानी टोटल कितने हैं? अगर टोटल 22 है तो उसमें पुरुष 5 है, स्त्रियां 7 है और लड़के 10 हैं। और 22 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी? 660। और किसकी पूछी भाई? अलग अलग पूछी, तो 22 दिया 66। यानी एक की वैल्यू 30 ज्यादा होगी, तो ये होगी 150, ये होगी 210 और ये होगी 300। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 300। उसने यहाँ किसकी संख्या पूछी भाई? लड़कों की संख्या पूछी। बुक के हिसाब से उसने लड़कों की संख्या पूछी। अगर वो सबकी अलग अलग देता तो यहाँ ऑप्शन 3 3 होते। ठीक है, यहाँ हो गया 150, ये हो गया 210 और ये होता 300। इस तरह ऑप्शन होते, लेकिन उसने ऑप्शन किसके दे रखे? 2 दे रखे। चाहे तो उसने पुरुषों की संख्या पूछी या उसने लड़कों की संख्या पूछी, लेकिन हमने निकाल दी किसकी भाई? सबकी निकाल दी। उसने कहा एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है। यानी जो गर्ल्स का 10%, 10% का मतलब 1/10, और बॉयज का 1/20। तो 0 से 0 कट गई, गर्ल्स बटे बॉयज कितना आ गया? 1 2। लेकिन पूछा किसका उनने? लड़कों तथा लड़कियों का। तो लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना होगा भाई? 2 1। ठीक है भाई, इसका 10% और इसका 5% इक्वल है। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना होगा? देखो भाई, यहाँ दिया उसने कि लड़के और लड़कियों का अनुपात है 4:3 और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात है 8:1। ठीक है, हमें उसी के नीचे वही संख्या लिखनी पड़ती है। जैसे दोनों में कॉमन क्या है? लड़कियां हैं,
दोनों में कॉमन क्या है, लड़कियां, तो कॉमन के नीचे उसकी कॉमन संख्या रखते हैं। अब जो ये खाली स्थान होते हैं ये हम बराबर वाले से फिल करते हैं। अब यहाँ देखो 3 आ जाएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा 8, तो 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 एकम 3। उसने पूछा टोटल बॉय और गर्ल्स कितने हो गए भाई, टोटल संख्या कितनी होगी भाई 56, और शिक्षकों की संख्या कितनी होगी 3, तो अनुपात हो गया 56:3। उसने कहा एक महाविद्यालय में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 5:3 है, उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं। तो देखो ये हो गया 5:3। अब अनुपात है 9:7। ऐसा अनुपात क्यों हुआ, ये अनुपात क्यों हुआ मेरे भाई, क्योंकि 50 लड़के लड़के पहले है ना, 50 लड़के छोड़कर चले गए और 50 लड़कियां आ गई। तो ये हो गया 7, इसकी गुणा इसमें करो और इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, इसे कहते हैं भाई क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो गया 7 पंजे 35, 9 तिया 27, 27 और 35 का अंतर हो गया 8। अब 7 की गुणा 50 में करेंगे तो 350 और 9 की गुणा 50 में करेंगे 450। लेकिन देखो यहाँ चिन्ह विपरीत है, और मैंने आपको हर बार बताया कि जहाँ चिन्ह विपरीत होंगे वहां क्या होगा, वहां इनका योग होगा। तो 50 कॉमन लेके 9 सत्ते 16, ये हो गया 16 गुणा 50, तो 8 दूनी 16। अगर चिन्ह एक जैसे हो और नीचे संख्या भी समान हो तो क्या करते हैं अंतर, अगर चिन्ह विपरीत हो और दोनों यहाँ संख्या समान हो तो ऊपर वालों को जोड़कर गुणा कर दो। तो ये हो गया 8 दूनी 16, यानी 1 की वैल्यू होगी 100। उसने पूछा उस विद्यालय में लड़कों की संख्या, तो 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 100 है तो 5 की वैल्यू 500। ऑप्शन हो गया डी। यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 7 5 है तो निम्न में से कौन सी संख्या, भाई टोटल योग हो गया, अनुपातिक योग हो गया मेरे भाई 12, और 12 से 36 कटता है, 60 कटता है, 120 कटता है, लेकिन 50 नहीं कटता, तो आंसर हो गया मेरे भाई 50। क्या आंसर हो गया मेरे भाई 50। उसने कहा ए बी 3 4 तथा बी सी 6 5 है तो सी ए। अब यहाँ देखो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन मेरे भाई हमें बी दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है बी, लेकिन बी यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो इन्हें इक्वल कर लो या इस तरह लिख लो, 6 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये हो गया 9 12 10। लेकिन उसने पूछा किसका, सी का, सी का अनुपात है 10, ए का अनुपात है 9, तो अनुपात हो गया 10:9। उसने कहा ए बी बी सी 2 3 6 11 है, तो हम लिखेंगे 2 3 6 11, तो 6 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 4 6 11 का रेशो। और 4 6 11 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन में, 4 6 11। एक मिनट में, अब उसने कहा ए बी 7 9 बी सी 3 5, तो ए बी सी किसके बराबर है, तो ये हो गया भाई 7 9। देखो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, लेकिन 9 तो हर जगह 9 ही होना चाहिए भाई, बी तो हर जगह बी होना चाहिए, तो यहाँ से हम बी की वैल्यू भी 9 करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 9 15, तो रेशो क्या हो जाएगा 7 9 15। या तो इस तरह लिख लो 9 3 5, तो 3 यहाँ आ गया और 9 यहाँ चला गया, तो इससे कटेगा, तो ये कितना आएगा 7 9 15। या हम अगर यहाँ इक्वल आसानी से हो सकते हैं तो दोनों जो क्या हो भाई, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम इक्वल करते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या था मेरे भाई, बी था, तो बी को यहाँ 9 था यहाँ 3 था, तो हमने दोनों को इक्वल किया। उसने कहा ए का धन बी के धन का 2/3 है। अब एक चीज याद रखो कि जिसके साथ यहाँ का के की आ गया उसका मतलब उसकी वैल्यू नीचे की है और दूसरे की वैल्यू उसकी शुरुआत में है। तो ए का धन हो गया 2:3 ए और बी का। अब उसने कहा बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो ये हो गया 9
बट्टे 11। अब देखो इसे 3 को इक्वल कर लो तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 6 वो हो जाता 6, तो ये हो गया 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 11, कितना हो गया भाई 6 9 11। अब उसने पूछा ए का धन से सी के धन का अनुपात, तो यानी बी की बात नहीं कर रहा, वो क्या हो गया 6 अनुपात 11, कितना हो गया मेरे भाई 6 अनुपात 11। अब उसने कहा ए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है भाई कि ये जो बी है ये यहां रख दो, तो ए और बी का रेशो आ गया 2 3, यहां से सी उठाओ और यहां रख दो, इसका रेशो आ गया 3 4। तो उसने पूछा ए और सी का, तो 3 यहाँ आएगा 3 यहाँ, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये हो गया 2 अनुपात 4, यानी 1 अनुपात 2। और 1 अनुपात 2 कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी। यदि ए बी 2 3 और बी सी 5 7 है, तो ए सी कितना है, तो ये हो गया 2 3, ये हो गया 5 7, ये 5 ये 3, ये हो गया 10 15 21। तो उसने पूछा ए और सी का, तो ए और सी का कितना हो गया 10 21, कितना ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन। उसने कहा ए बी 5 7 और बी सी 6 7 है, तो ए बी सी का अनुपात, तो ये हो जाएगा भाई 5 7 6 7, तो ये हो गया 6 पंजे 30, यानी एक खाली स्थान हम बराबर वाले से चेंज करते हैं, 42 49। तो 30 42 49 किसका है, 30 42 49। उसने कहा ए का 33 सही 1/3%, इसे क्या लिखते हैं हम, ए का 1/3, बी का 15/10 और सी का 1/8 बराबर के होगा। तो ए बराबर हो गया 3 के, बी बराबर हो गया भाई 3/2 और सी बराबर हो गया 8, सॉरी 2/3, 2/3 के। अब सब में नीचे 3 खत्म करना, तो सब में 3 की गुणा कर दो, तो ये हो गया 9, ये हो गया 2 और ये हो गया 24। तो अनुपात क्या हो गया 9 2 24, और 9 2 24 किस में मिल रहा हमें, सी ऑप्शन में। किस में मिल रहा भाई, सी ऑप्शन में। उसने कहा ए का 30%, 30% का मतलब हो गया 3/10 और बी का 1/4 और सी का 1/5, सेम ही क्वेश्चन है भाई। ए का 3/10 यानी इसे उल्टा करके लिख लो यही 10/3, बी का हो गया 1/4, तो ये हो गया 4/1 और सी का उल्टा लिख दो 5/1, जो यहाँ है ना उसका उल्टा लिख दो। अब 3 की गुणा कर दो, ये हो गया 10 12 15, तो अनुपात कितना हो गया 10 12 15, यानी बी ऑप्शन। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मैंने आपको बताया कि जहां यहाँ 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो यहाँ a की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, 3 और 4 रखनी, 3 और 4 का मल्टीपल यानी 12। यहाँ 3 को भूल जाओ, 4 दूनी 8 और यहाँ 4 को भूल जाओ, 3 दूनी 6। तो रेशो क्या आ गया भाई 6 4 3, क्या रेशो आ गया 6 4 3। उसने कहा 7000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के 2/3 और बी और सी के 4 5 के अनुपात में है, तो बी का हिस्सा बताना। किसका बताना भाई, बी का हिस्सा। तो 2 3, ये हो गया 4 5, तो 4 यहां जाएगा और 3 यहां, तो ये हो गया 8 12 15। अगर टोटल ये 35 है, ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है भाई 12। अगर ये टोटल जोड़ के 35 आते हैं, तो उसमें से बी की वैल्यू मेरे भाई 12 है, और 35 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी 7000, यानी 200 गुणा। तो निकालनी किसकी हमें 12 की, तो कितनी हो गई भाई 12 दूनी 2400, ये 200 है भाई, कितने हो गए भाई 2400। चौरानवे को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग, पहली से 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग, यानी ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग,
का अनुपात 3/4 है। ठीक है, तो इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसकी गुणा इसमें, तो A/B की वैल्यू आ गई 15/32, यानी टोटल हो गए 47। 47 की वैल्यू है 94, बतानी किसकी, A की। तो 15 दूनी कितने हो गए भाई, 30 हो गए। 15 दूनी कितने हो गए भाई, 30। 5 या 15, 8 चौक 32, 15 और 32 जोड़ के हो गए 47। 47 की वैल्यू 94, तो 15 दूनी 30। स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से कितना अधिक है, दाम से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम कितना है भाई, यहाँ हमें दिखाई दे रहा कि 2 की वैल्यू 200 है, 5 की पूछी, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 500। उसने कहा एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये छोड़ देता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो हर बेटी का हिस्सा, यानी बेटी का हिस्सा बताना। तो बेटी का, अगर भतीजे को 1 रुपया मिल रहा, तो बेटी को कितने मिल रहे भाई, उससे 3 गुना, और बेटे को कितने मिल रहे, इससे 7 गुना। अब बेटे कितने थे, 7, बेटी कितनी थी, 3, और भतीजे थे भाई 5। 49 और 9 58 और 5 63, यानी अगर 63 रुपए हैं तो बेटों के हिस्से में 49 रुपए आएंगे, लड़कियों के हिस्से में 9 रुपए और इनके हिस्से में 5 रुपए। लेकिन ये 7 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं और 5 भतीजे हैं। अब उसने कहा कि 12,600 में प्रत्येक बेटी का हिस्सा, तो प्रत्येक बेटी को कितने रुपए मिले, 3 रुपए, गुणा लिख दो 3, 200 दिया 600, तो टोटल कितने हो गए भाई, 600 रुपए। और ये हो गया ए ऑप्शन। 1800 रुपए की राशि 3 छात्रों ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से के 6 गुणे के बराबर है और सी के 3 गुणे के। तो ए का हिस्सा बताना। देखो भाई, यहां 6 18 हो जाएंगी, ठीक है, यहां 6 छोड़ दो, 4 12, और यहां होंगे 24, यानी ये सब कट जाएंगे 6 से, 3 2 4, 4 और 2 6 और 3 9, 9 की वैल्यू 1800 है। 9 की वैल्यू कितनी दी भाई क्वेश्चन में, 1800, और 1800 कितना गुना है इसका, 200 गुना। तो पूछी किसकी वैल्यू उसने, ए की, तो इसमें भी 200 की गुणा करेंगे मेरे भाई, 200 तिया 600, ये हो गया बी ऑप्शन। 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 बराबर है। बराबर आती, यानी A/2, B/3 और C/4 की वैल्यू इक्वल है। अगर ये बटे में हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो क्या करते हैं हम, ये A की वैल्यू, ये B की और ये C की, तो 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू है 81, तो 9 दू नम नम 81, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। 2600 को ए बी सी में, देखो वहां बराबर का चिन्ह था, यहाँ अनुपात का चिन्ह है, तो इसका अनुपात होगा 4 तिया 12, और यहाँ 2 चौक 8, और यहाँ 2 तिया 6, यानी 6 4 3, ये रेशो होगा 6 4 10 और 3 13। अगर हम ना काटते हैं, इन्हें ना काटते हैं, तो ये 26 होगा, ठीक है। तो प्रत्येक का हिस्सा, यानी 26 की वैल्यू 2600 है, तो सबके साथ 0 0 और लगा दो, ये हो गया 1200 800 600, 1200 800 600, 1200 800 600, क्या हो गया भाई, सी ऑप्शन। कौन सा हो गया भाई, सी ऑप्शन। हमने इसे उसी अनुपात में छोड़ दिया, यानी अनुपातिक योग नहीं, मतलब उन्हें अनुपात में तोड़ा नहीं, जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, तो उसका मान 26, जो हमारा मान आया वो 2600 के इक्वल है। उसने कहा 3000 की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई, क्यू को पी से 30 अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से, तो हमें यहां से पता लग गया कि सबसे कम मिले पी को। पी की वैल्यू अगर हम एक्स मान लें,
ठीक है, तो भाई क्यू को कितने मिलेंगे, x प्लस के 30, और आर को कितने मिलेंगे, इससे 60 अधिक x प्लस के 90। तो अगर हम 300 में से 120 घटा दें, इन सबको जोड़ेंगे अगर हम, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस के 120, और ये उधर जाके 3x की वैल्यू आ गई 180। तो x बराबर कितना आया, 60। अब उसने पूछा कि प्रत्येक का हिस्सा, तो p की वैल्यू आ गई 60, q की वैल्यू 90 और इसकी वैल्यू 150। 0, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 3 2 का रेशो। 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, 1/3 तीसरे भाग का 5वां, यानी a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 5। 5 3 8 2 10, 10 की वैल्यू दी 990, यानी 1 की वैल्यू 99, 99 दूनी 198, और 99 पंजे लास्ट में 5 होना चाहिए, इसके लास्ट में 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, यहाँ इकाई अंक 5 होना चाहिए ना भाई, 99 पंजे करते हुए, तो 5 एक में ही है, आंसर हो गया बी ऑप्शन। वहां हमें गुणा भी करके नहीं देखनी, वहां भी हमें याद रखना कि जितना जल्दी हम ऑप्शन हटा सके। 450 को इस प्रकार बांटिए कि 2 3 और 20 ही 6 5, 2 3 6 5, तो यहाँ 6 और यहाँ 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो गया 4, ये 6 और ये 5। अब ये हो गया 6 4 10 और 5 15, 15 की वैल्यू कितनी है, 450, कितने गुना है, 30 गुना। तो सी का हिस्सा 30 पंजे 150। उसने कहा 1200 की राशि ए बी सी में 5 7 13 के अनुपात में वितरित की गई, तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर, सी और बी, ये सी है और ये बी है, तो अंतर आ गया 6। ठीक है भाई, 9 2 11 6 17, 8 2 10 और 6 16। भाई इस 6 का मतलब क्या है कि वो संख्या 3 और 2 से कटनी चाहिए। अब 2 से तो सारे ऑप्शन कट रहे, लेकिन ये 8 3 11 2 13, 9 6 15 2 17, 8 2 10 और 6 16 कटते नहीं, तो उत्तर हो गया 288। लेकिन आपको अगर उसी तरह करना तो 13 7 20 और 5 25, 12 गुणा 100, वैल्यू किसकी है, 25 की, और वैल्यू किसकी काटनी है हमें, 6 की। 25 चौका 100, 12 चौक 48, छिक्की 288। भाई यहाँ में 6 की गुणा करनी पड़ी, तो इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो 6 से पूर्णतः विभाजित होगा, और 6 में क्या है, 2 3। उसने कहा ए बी सी 5 3, ए बी का अनुपात 5 3 है और बी सी का 4 5 है, और टोटल है 564। तो ये भी क्या है भाई, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3, तो ये हो गया 20 12 15, 20 12 15, टोटल हो गए 47। ठीक है, और 47 को 564 से जब भाग करेंगे तो 47 ही कम 47 बच्चे 9, 47 दूनी 94, तो वैल्यू आ गई 12। एक की वैल्यू 12 है, पूछी किसकी, हमने बी की, बी की वैल्यू 12 गुणा 12 मतलब 144, और ये हो गया डी ऑप्शन। उसने कहा ए बी सी डी के अनुपात में 4 पेन बांटे, 4 मित्रों में पेन बांटे, उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितने पेन थे। तो देखो यहाँ 3 है, तो यहाँ आएगा 4 पंजे 20 छिक्की 120, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 पंजे 15 छिक्की 90, यहाँ 5 है, 4 चिक 24 दिया 72, और 5 चौक 20 दिया 60। अब ये 6 से कट सकते हैं, ये हो गया 20 छिक्की 120, 15 छिक्की 90, 12 और 10, यानी पहले भागकू से 20 देने, दूसरे को 15 और तीसरे को 12 और चौथे को 10, तो टोटल हो गए भाई 35 और 10 45 और 12 57, यानी उसके पास टोटल 57 पेन न्यूनतम होने चाहिए, जिससे कि वो अपने सभी साथियों को 1 3 1/3 1/4 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांट सके।
एक तरबूज को 3:5 के अनुपात में दो टुकड़ों में काटा गया, उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। यानी भाई वो 3:5 उसमें काटा गया, यानी 8 किलो का अगर वो टोटल होता तो 3:5 के अनुपात में काटा गया, और इस 5 को भी उसने 5:7 के अनुपात में यानी 12 के अनुपात में काटा। तो हमने क्या करा, इसको इस अनुपात में तोड़ दिया कि ये 12 का मल्टीपल हो, तो हमने 12 की गुणा कर दी इसमें, तो ये हो गया 12 तिया 36, 12 पंजे 60। ऊपर 12 की गुणा करी और नीचे हमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 25 और 35। तो अनुपात हो गया 36 अनुपात 25 अनुपात 35। अब आप 35 और 25 को जोड़ के देखोगे तो 60 है, तो 12 पंजे 60 और ये 12 तिया 36 है, यानी अनुपात वही है 3:5 का। तो अनुपात हो गया 36 25 35। तीन संख्याओं का योगफल 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 और दूसरी का तीसरी से 5:8 हो, तो ये हो गया भाई 10, ये हो गया 15 और ये हो गया 24। क्या अनुपात हो गया भाई, 10 15 24। तो दूसरी संख्या होगी 39, ये हो गया 49। 49 का मतलब हो गया 2 गुणा 98 लाने के लिए हमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 की गुणा दूसरी संख्या में भी कर दो, ये हो गया 30। और 30 कहां सी है, सी ऑप्शन। हीरे के एक टुकड़े को 1 2 3 के अनुपात में तोड़ा गया, यानी अगर हीरा टोटल कितने का था, 6 ग्राम का था। अगर 6 ग्राम के हीरे को जितने ग्राम का हीरा है उतने ही ग्राम उसका स्क्वायर में उसका वो है भार का जो जो उसका मूल्य है वो उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। भार उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, यानी पहले ये 36 रुपए का रहा होगा, अब ये 3 हो गए, तो 1 का स्क्वायर 1, इसकी कीमत 4 और इसकी कीमत 9, तो टोटल कितने हुए होंगे, 9 4 13 और 1 14। तो 36 में से 14 माइनस करेंगे तो कितने रुपए का नुकसान उसे, 22 का। 22 का मतलब यहाँ 11 का मल्टीपल है। अब यहाँ 11 का मल्टीपल देख लो, 8 6 3 9 कटता नहीं 8 से, 8 8 3 11 कटता नहीं, 5 और 1 6 7 3 10 ये भी नहीं कटता, 8 और 1 9 6 3 9 कट गया। यानी सम स्थानों पर अंकों का योग विषम स्थानों पर अंकों के योग के बराबर होना चाहिए। भाई उसने हानि पूछी, हानि का मल्टीपल है 11 गुणा 2। ठीक है, अगर इस तरह समझ में नहीं आया तो 51 84 वैल्यू है 36 की, और वैल्यू किसकी काटनी भाई हमें, 22 की। अब 9 चौक 36, 9 पंजे 45, बचे 68, 9 सत्ते 63, 9 छिक्की 54, 14 चौका 56, और भाई बचे 16, 4 चौक 16, 144 दूनी 288 की गुणा 11 में करेंगे हम, तो 8 8 8 16, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, ये कितना हो गया भाई 31 68। लेकिन इतना लंबा घूमने से अच्छा है कि हमें हानि में क्या मिला था, 11, और मैंने आपको बताया कि 4 5 7 9 11 ये हमारे सबसे बड़े हथियार हैं जो हमें चेक करनी। 9 में 3 आ जा, उसने कहा कि ए ने एक्स रन बनाए, बी ने वाई रन बनाए तथा सी ने जेड रन बनाए, एक्स वाई वाई जेड का अनुपात 3-2 है, यानी ये 3-2 है और अगला भी 3-2 है, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2, ये हो गया 9 6 4, 6 4 10 और 9 19, टोटल 19 है। तो 19 ही कम 19 बचे 15, 19 अट्ठे 152, यानी 18 आ गया, तो 18 नंबर 162, 18 छिक्की 108, 18 चौक 72, यानी ऑप्शन हो गया भाई बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई, ए को 200 मिले 100 मिले तो बी को कितने मिले भाई 500। भाई ऑप्शन गलत दे दिया उसने, यहाँ आंसर होगा 500। ए को अगर
नहीं सॉरी 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 भाई, ये 100 है। 2 की वैल्यू अगर 100 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये 50 गुना है तो 5 की वैल्यू 50 गुना होगी 250 और 200 दिखाई देगी। ठीक है भाई। उसने कहा 900 को इस प्रकार बांटे कि ए को 2 रुपए मिलेंगे, बी को 3 और सी को 4। तो 4 3 7 2 9, यानी 9 की वैल्यू 900 है तो 1 की वैल्यू 100, तो 200 300 400। 200 300 400 कहाँ है भाई, सी ऑप्शन में। ठीक है, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। उसने कहा 126.50 को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि 2 5 4 के अनुपात में बांटा जाता है। बी का भाग ए की भाग की अपेक्षा कितना अधिक है। भाई वैसे तो आप करोगे 4 5 9 और 2 11, 11 से इसे मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसमें फिर 2 की 5 की 4 की वैल्यू निकालोगे, फिर 5 में से 2 घट, इसमें से बी में से ए की वैल्यू घटाओगे। लेकिन उससे अच्छा क्या है कि यहाँ हमें मिला 3, यानी इनका अंतर मिला 3। अब ये देखो 6 3 9 और 5 14, 14 3 से कटता नहीं, 5 3 8 और 5 13, ये नहीं कटता। 4 3 7 5 12 कटता है, 3 3 6 5 11, ये भी नहीं कटता। तो उत्तर क्या हो गया भाई, 34.50। हमें एक एक सेकंड बचानी। ये देखो 6200 को इस प्रकार बांटा गया, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, यानी 31 की वैल्यू है। अगर 31 रुपए हैं तो ए को 15, बी को 10 और इसे 6 मिलेंगे, लेकिन है कितने 6200, यानी इसका 200 गुना है, तो ये भी 200 गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी 3000, 2000 और 1200। तो ऑप्शन हो गया ए। क्लास बहुत लंबी होगी, बस आज तक इतना ही। बाकी क्लास के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत।